व्यास और बाबा जी के बारे में कुछ अफवाहें फैला रही हैं और संगत इन अफवाहों के कारण बहुत परेशान है और चिंता में पड़ चुकी है। आज इस साखी में मैं आप सबके साथ इन सारी अफवाहों की सच्चाई साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जी बीमार हैं और वह सिंगापुर जा चुके हैं, और एक खबर यह भी आ रही है कि बाबा जी ने अपनी कोठी छोड़ दी है। संगत जी, इन अफवाहों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जानना चाहते थे कि कल 16 सितंबर के दिन जब डेरे में रोज की तरह सत्संग हुआ तो क्या बाबा जी दर्शन देने के लिए आए थे। संगत जी, बाबा जी कल डेरा ब्यास में सत्संग के वक्त संगत को दर्शन देने के लिए स्टेज पर नहीं आए। सत्संग से पहले सेवा करने आए जत्थों को भी बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए। कल सिर्फ हुजूर जी जत्थों को दर्शन देने पहुँचे और उसके बाद सत्संग पर भी संगत को दर्शन देने के लिए सिर्फ हुजूर जी ही गए। हुजूर जी जब दर्शन देने के लिए सुबह निकले तब वह बाबा जी से आशीर्वाद लेकर ही निकले थे, क्योंकि बाबा जी उनके गुरु हैं और हुजूर जी हर काम करने से पहले बाबा जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। हुजूर जी अकेले ही सत्संग पर गए और बाबा जी की दया मेहर से हुजूर जी ने भी पूरी संगत पर वैसे ही दृष्टि डाली जैसे बाबा जी डालते हैं। हुजूर जी ने स्टेज पर बैठकर चारों तरफ नज़र घुमाकर संगत पर दृष्टि डाली। संगत जी, कुछ अफवाहें आ रही हैं कि बाबा जी ने कोठी छोड़ दी है और सिंगापुर जा चुके हैं। संगत जी, ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें। बाबा जी कोठी में ही हैं और बाबा जी ने खुद कहा था कि मैं चाहे उत्तराधिकारी घोषित कर चुका हूँ, लेकिन संगत के लिए मेरी जो सेवा है वह मैं करता रहूँगा। बाबा जी अपनी कोठी में ही हैं और वह बिल्कुल ठीक हैं। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से मौसम के बदलाव के कारण और बाबा जी के बिजी शेड्यूल के कारण बाबा जी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब चल रही है, लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बाबा जी अभी अपनी कोठी में हैं और वह वहाँ पर आराम कर रहे हैं। इसी हफ्ते रविवार को फिर से डेरा ब्यास में सत्संग का प्रोग्राम है और बाबा जी सारी संगत को दर्शन भी देंगे और सत्संग भी फरमाएंगे। सत्संग का प्रोग्राम हमेशा की तरह ही किया जाएगा। संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं और ना ही किसी तरह की अफवाह पर विश्वास करें। बाबा जी की कोठी बहुत बड़ी है और बाबा जी की कोठी के अंदर ही एक और कोठी है जिसका थोड़ा बहुत काम रह गया था, जो कि अब पूरा किया जा रहा है। हुजूर जी भी उसी कोठी में रहेंगे। संगत जी, हमारे बाबा जी ने हमारी जिम्मेदारी ले रखी है और बाबा जी हमेशा उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। अपना उत्तराधिकारी घोषित करना भी बाबा जी की ही एक जिम्मेदारी है जो बाबा जी ने निभा दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा जी अपने सभी बच्चों को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएंगे। बाबा जी डेरा ब्यास में ही हैं और वह पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में होने वाले सत्संग के प्रोग्राम बाबा जी खुद संभालेंगे और हुजूर जी हमेशा उनके साथ रहेंगे। हो सकता है कि हिंदुस्तान के बाहर वाले प्रोग्राम अकेले हुजूर जी को ही करने पड़े, क्योंकि बाबा जी अब हिंदुस्तान से बाहर ज़्यादा लंबे ट्रैवल के लिए नहीं जाएंगे। संगत जी, अब कई लोगों के मन में आता है कि संत सतगुरु तो इतने शक्तिशाली होते हैं, वह पूरे संसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, तब वह क्यों बीमार पड़ जाते हैं। संगत जी, सतगुरु खुद परमात्मा का ही रूप है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन हम सब इंसानों के साथ बात करने के लिए और हमें अपनी बात समझाने के लिए उन्हें हमारे जैसा ही रूप लेकर इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि जब तक वह हमारे जैसा रूप नहीं लेंगे और हमारे जैसी बोली नहीं बोलेंगे, तब तक हम उनकी बात कैसे समझ पाएंगे। जो लोग संत सतगुरु को नहीं मानते और सिर्फ देवी देवताओं को ही मानते हैं, तो वह इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितने भी देवी देवता जिस भी युग में धरती पर आए हैं, वह भी इंसान के चोले में ही आए थे। उन्हें भी अपना शरीर त्याग कर जाना पड़ा था और जब तक वह इस दुनिया में रहे थे, उन्हें शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ा था।
भगवान राम और माता सीता को भी अपनी ज़िंदगी में कई तरह के कष्ट भोगने पड़े थे और दुनिया के लोगों ने उन्हें कई तरह के ताने मारे थे। संगत जी, संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते क्योंकि वह तो उस परमात्मा का ही रूप हैं। लेकिन हम जैसी रूहों की संभाल करने की जिम्मेदारी के बाद संतों को भी कई बार हम जैसी पापी रूहों के कर्मों के बोझ को खुद पर ही लेना पड़ता है। उस कारण संतों के शरीर पर कष्ट आते हैं। इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आप सबके साथ एक साखी साझा करने जा रही हूँ। यह साखी हुजूर सावन सिंह जी के वक्त की है। हुजूर सावन सिंह जी लुधियाना के सत्संग घर में गए हुए थे और वहाँ पर एक सेठ जी जो कि बहुत अमीर थे, वह सत्संग घर में सेवा करने आया करते थे और सत्संग सुनने भी आते थे। वह बहुत अमीर थे, इसलिए वह अपनी कमाई का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा सेवा पर लगा दिया करते थे। वह हुजूर सावन सिंह जी से कई बार मिल चुके थे और कई बार वह हुजूर जी से प्रार्थना कर चुके थे कि हुजूर जी उसे नामदान की बख्शीश करें, लेकिन हर बार हुजूर जी उसे मना कर देते थे। लेकिन इस बार जब हुजूर जी आए तब इस सेठ के मन में बहुत दृढ़ इच्छा उत्पन्न हुई कि हुजूर जी उसे नामदान ज़रूर दें। अपनी यह इच्छा सेठ ने अपने साथ सेवा कर रहे बाकी सेवादारों के साथ भी साझा कर दी और वह सेवादार हुजूर जी के आगे जाकर सेठ जी को नामदान की बख्शीश के लिए प्रार्थना करने लगे। हुजूर जी ने उन्हें कई बार समझाया कि अभी सही वक्त नहीं आया, इसलिए मैं नामदान नहीं दे सकता, लेकिन सभी सेवादार बार बार हुजूर जी के आगे प्रार्थना कर रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे। मजबूरन हुजूर जी को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन हुजूर जी ने कहा कि मैं नामदान तो दे दूंगा, लेकिन नामदान देते ही मैं वापस डेरे के लिए निकल जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। तब सेवादारों ने कहा कि जैसा आपका हुक्म। इसके बाद हुजूर जी ने उस सेठ को अपने पास बिठाकर नामदान की बख्शीश कर दी और ऐसा करते ही हुजूर जी उसी वक्त डेरे के लिए निकल गए। अपनी कोठी में पहुंचते ही उन्होंने अपने सेवादार से कह दिया कि अगर कोई मिलने आए तो उसे कह देना कि हुजूर जी अभी नहीं मिलना चाहते। ऐसा कहकर हुजूर जी 15 से 20 दिनों के लिए अपने कमरे में बंद हो गए। जो भी सेवादार उनके कमरे के आसपास सेवा कर रहे थे या कमरे के आगे से निकल रहे थे, उन सब ने महसूस किया कि हुजूर जी के कमरे से एक अलग सी ही तेज़ गर्माइश बाहर की तरफ आ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुजूर जी अंदर भजन सिमरन पर बैठे हुए थे। 15 से 20 दिन के बाद जब हुजूर जी अपने कमरे से बाहर आए तब किसी सेवादार ने उनसे पूछा कि हुजूर जी, आप इतने ज़्यादा बीमार कैसे हो गए। तब हुजूर जी ने उन्हें बताया कि लुधियाना में सदगुरु के जिस प्यारे को मैंने नामदान बख्शा था उसके कर्म बहुत भारी थे, उसकी कई जन्मों की मैल अभी भी पड़ी थी। हुजूर जी ने फिर कहा कि वह आदमी नामदान के लायक अभी नहीं हुआ था, लेकिन सेवादारों की जिद के कारण मुझे उसे नामदान देना पड़ा और उसके कर्मों का बोझ मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैं जिस भी जीव को नामदान देता हूँ उसके कर्मों का बोझ अपने ऊपर भी ले लेता हूँ। हुजूर जी की कही इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आज के हालात को देखने की ज़रूरत है। बाबा जी की तबीयत जब भी खराब होती है तो वह उनके अपने कर्म नहीं हैं, क्योंकि संतों के कोई कर्म होते ही नहीं। संत तो हम जैसे लोगों के कर्मों का बोझ अपने ऊपर डाल लेते हैं। संगत जी, महाराज चरण सिंह जी के वक्त में जब महाराज जी की तबीयत खराब हुई तब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप सत्संग ना करें, लेकिन महाराज जी ने उन्हें कहा कि मैं सत्संग करना नहीं छोड़ सकता। महाराज जी ने उनसे कहा कि जब कोई मछुआरा मछली को फंसाने के लिए पानी में जाल डालता है और दाना डालता है, तब उस जाल में कोई भी मछली जाकर फंसे, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों ना हो, उस मछली को उस जाल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उस मछुआरे की ही होती है। महाराज जी ने कहा कि वह मछुआरा फिर बहाना नहीं कर सकता कि उसके जाल में कितनी मछलियाँ फंसी हैं या वह कितनी भारी हैं। संगत जी, हमारे सद्गुरु ने हमारी जिम्मेदारी लेकर हमारे कर्मों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया है और उस बोझ को हल्का करने की हम कोशिश भी नहीं करते। अगर हम भजन सिमरन करें तो अपने आप वह कर्मों का बोझ हल्का होता चला जाएगा।
लेकिन हम में से कोई भी यह कोशिश नहीं करता। और बाबा जी तो ना जाने कितनी ही रूहों को नामदान दे चुके हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन के लिए हमें हमेशा वक्त निकालना चाहिए। जैसे हम अपने दिन के बाकी कामों के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं, इस तरह हमें भजन सिमरन के लिए भी वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे भजन सिमरन पर बैठने के बाद मन लगे या ना लगे, तब भी उसे अपनी ड्यूटी समझकर बैठे रहो। लेकिन हम तो भजन सिमरन को अपनी ड्यूटी समझकर भी नहीं बैठते। एक बार सवाल जवाब के वक्त भी किसी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, मैं आपकी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ। तब बाबा जी ने एक ही बात कही थी कि भजन सिमरन। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमारे मुर्शिद की खुशी हम भजन सिमरन करके ही पा सकते हैं। हम सब नामदान लेते हैं, कुछ दिन शौक शौक में भजन सिमरन करते हैं और फिर दुनियादारी की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जिस सतगुरु ने हमारी जिम्मेदारी ली है, वह एक पल भी आराम से नहीं बैठता। उस सतगुरु के कंधों पर पहले से ही बहुत ज़्यादा रूहों के कर्मों का बोझ है और वह और भी रूहों को तारने के लिए उनका बोझ अपने कंधों पर लेता जा रहा है। क्या सारी जिम्मेदारी सतगुरु की है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। संगत जी, अभी वक्त है। हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और अपने कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए हमें भजन सिमरन पर बैठने की ज़रूरत है। संगत जी, हमें चाहिए कि हम किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, सतगुरु के भाने में रहें और हमेशा भजन सिमरन करते रहें। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।